हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारी ह्यूमन हार्ट वाली सीरीज़ चल रही थी, उसका पार्ट 12 है और इसमें अपने लोग जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो भी डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, जो भी डिजीज़ेस वगैरह हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड, उसके बारे में अपने लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और हमारी ये सीरीज़ चल रही थी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इससे पहले काफ़ी सारा जो पोर्शन है चैप्टर का वो कवर हो चुका है, जिसकी जो लिंक है प्लेलिस्ट की उसको वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए अपने लोग देख लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सबसे पहला डिसऑर्डर आता है हाई ब्लड प्रेशर या फिर बोल देते हैं हाइपरटेंशन। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर बोल दो या फिर हाइपरटेंशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल के टर्म में, घर में भी सुनने को मिल जाता है। क्या हो गया भाई? हाइपरटेंशन हो गया। अब हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाए, ब्लड प्रेशर जो कि ब्लड प्रेशर अगर आपको डिटेल में जानना है तो इससे पिछली वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 11 में अपने लोगों ने ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ा था। अब अपने लोग देखते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है। देखिए, हाइपर टेंशन में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है, यानी कि नॉर्मल लेवल से जब हाई लेवल पे जा रहा है ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल लेवल है उससे जब हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। देखिए, नॉर्मल कितना होता है? 120/80। ये कितना है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हमारा, ठीक। अब ये कितना है? नॉर्मल है। अब इससे जब हाई हो जाएगा यानी कि 120 से ज़्यादा या फिर 80 से ज़्यादा, ठीक है, 120/80 से ज़्यादा जब हो जाएगा ब्लड प्रेशर तो क्या हो जाता है? हाइपरटेंशन उस कंडीशन को कहेंगे और ये क्या हो जाएगा? हाई ब्लड प्रेशर इसको माना जाएगा। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg, ये अपने लोगों ने पढ़ा है कि जो 120 mmHg है वो कौन सा है? मरकरी प्रेशर है। और वो कौन सा है? सिस्टोलिक, यानी कि जब सिस्टोल हो रहा है, जब हार्ट से जो ब्लड पंप हो रहा है उस टाइम जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है आर्टरीज की वॉल पे, यानी कि आर्टरी की जो दीवारें हैं उन पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है जब ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के द्वारा, तो उसे अपने लोग क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर। और वो कितना होगा? 120 mmHg होता है, ठीक है। और पंपिंग या फिर जो सिस्टोलिक बोलते हैं कि सिस्टोलिक में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? पंपिंग होगी, ब्लड बाहर जाएगा, या फिर उसको पंपिंग प्रेशर बोल दो, ठीक है। अब जो 80 mmHg है प्रेशर, वो कौन सा है? डायस्टोलिक प्रेशर। यानी कि अब जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है, जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में आ रहा है, रिलैक्स कंडीशन में आ रहा है, तो जब रिलैक्स कंडीशन में आएगा तब होगा जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर आएगा, यानी कि ब्लड फिल किया जाएगा कहाँ पे? हार्ट में, ठीक है। अब इस टाइम जो प्रेशर है आर्टरीज में, आर्टरीज की वॉल में, यानी कि आर्टरी की दीवालों पे जो प्रेशर है इस टाइम पे जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है वो कितना है? 80 mmHg। और इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर या फिर जो है रेस्टिंग प्रेशर, ठीक है। और डायस्टोलिक यानी कि क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है? रिलैक्स होना। तो 80 mmHg। तो अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 से ज़्यादा है और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 से ज़्यादा है, तो अपने लोग क्या मान लेते हैं? ये हाइपरटेंशन कंडीशन है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है। इफ़ रिपीटेड चेक ऑफ द ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर आप बार बार ब्लड प्रेशर यानी कि जब बीपी आप लोग बार बार चेक करवा रहे हैं रेगुलरली, तो अगर बीपी आपका 140/90, यानी कि 140 कौन सा है? सिस्टोलिक, जब पंपिंग हो रही है हार्ट की, और 90 कौन सा? जब रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये कौन सा है? सिस्टोलिक प्रेशर, और ये कौन सा है? डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर अगर 140 mmHg या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है, और जब 90 या उससे ज़्यादा कौन सा आ रहा है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो उसे अपने लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? हाइपरटेंशन कंडीशन एज्यूम कर ली जाती है। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू हार्ट डिसीज। देखिए, अब हाई ब्लड प्रेशर है, अब नॉर्मल लेवल पे जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो नॉर्मल लेवल पे चल रही थी, अब क्या हुआ? जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया। अब अपनी बॉडी में जो ज़्यादातर जो मैकेनिज़्म है वो किस पे डिपेंड है? प्रेशर पे। अब जब प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, तो क्या होता है? ऑर्गन में डिफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? तो अब जब ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? हाई हो जा रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर जब हाई हो रहा है या फिर जब हाइपरटेंशन कंडीशन रह रही है कॉन्टीन्यूसली, तो उसमें क्या होता है?
ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन एंड किडनी, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के उन पे क्या होता है, एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो क्या हो जाएगा उसमें डैमेज हो सकता है। कभी कभी तो जब ज़्यादा हाइपरटेंशन रहती है तो डेथ भी हो सकती है, या फिर कोमा में जो पर्सन है वो जा सकता है। तो अफेक्ट क्या कर रहा है, जो वाइटल यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जैसे कि ब्रेन एंड किडनी, इन पे क्या होता है, एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है हाइपरटेंशन की वजह से। अब देखिए ब्लड प्रेशर, अगर हाइपरटेंशन को दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करें तो देखिए हाइपरटेंशन यानी कि हाइपर का मतलब क्या होता है, ऊपर, यानी कि हाइपर हो गया ना, कहते हैं ना जब किसी गुस्सा आता है कहेंगे हाइपर हो गए, तो अपनी नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाना, यानी कि बहुत ही हाइपर हो जाना। तो क्या हो गया, हाइपर हो गया। और टेंशन यानी कि ऐसे समझिए कि जब आपका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में कितना होता है, 120/80 mmHg, लेकिन जब हाइपरटेंशन की कंडीशन आती है तो कॉन्टीन्यूसली जो प्रेशर है वो कितना बना रहेगा, 140/90, ठीक है। अब जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कितना होता है, यहाँ पर देखिए ब्लड प्रेशर को एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को समझा देते हैं। अब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर पहले तो जानते होता क्या है। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज, यानी कि हार्ट से जो भी आर्टरीज निकल रही हैं उन पे जो उनकी जो वॉल है, यानी कि ये जो आर्टरी है और आर्टरी की जो वॉल है यानी कि इसकी जो दीवार है, इस पे जो इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोला जाएगा, ठीक है। अब जो ब्लड प्रेशर है ये दो टाइप का होगा, एक तो होगा जब हार्ट पंप करेगा यानी कि कौन सा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक कौन सा प्रेशर क्रिएट होगा जब हार्ट रिलैक्स करेगा यानी कि जब वो डायस्टोलिक कंडीशन में आएगा, तो उसे अपने लोगों ने नाम दे दिया डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या फिर रेस्टिंग ब्लड प्रेशर। अब जो सिस्टोलिक है यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जब पंपिंग हो रही है, तब जो प्रेशर है वो कौन सा होगा, हाइयर लिमिट को। देखिए जब पंप हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो इसे अपने लोगों ने क्या बोल दिया, ये हाइयर लिमिट है। तो जब हाइयर लिमिट बोल दिया ड्यूरिंग सिस्टोल होगा, ये कितनी होगी 20 mmHg, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा 120 mmHg, ठीक है। अब जो दूसरा है यानी कि जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो कितना होगा, ये कौन सी है, लोअर लिमिट। अब ये थी हाइयर लिमिट, और जब रिलैक्सेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर कम होगा, उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये कितना है 80 mmHg, ये है नॉर्मल कंडीशन का। तो नॉर्मल कंडीशन में जो एडल्ट में आता है वो कितना आएगा 120/80। अब जिस जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, स्पाइग्नोमेरोमीटर। वो देखा होगा जो डॉक्टर के हाथ में जो पंपिंग वो रहती है मशीन, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, स्पाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो नापा कहाँ पे जाएगा, ब्रांचियल या फिर रेडियल आर्टरी। देखिए यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे कौन सी होती है, ब्रांचियल और रेडियल आर्टरी। अब इसको अगर डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को ब्लड प्रेशर, तो पार्ट 11 में आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए ये तो था अपने लोगों ने ब्लड प्रेशर कवर किया, और पहला जो डिसऑर्डर था यानी कि कौन सा, हाइपरटेंशन वाला, उसे अपने लोगों ने कवर किया। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है, हाइपर, यानी कि हाइपर हो जाना, ठीक है। अब अपने लोग कवर करने वाले हैं हाइपोटेंशन। वहाँ पे क्या था, हाइपर यानी कि नॉर्मल स्टेट से जब ऊपर जा रहा है तो कौन सा आ रहा है, हाइपरटेंशन आएगा, और जब नॉर्मल स्टेट से नीचे जाएगा तो कौन सा आएगा, हाइपोटेंशन। तो अब यहाँ पे जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हाइपो का मतलब नॉर्मल से कम। अब जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल से कम आएगा यानी कि 120/80 mmHg से जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन कंडीशन बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए लो ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर वो कितना हो जाएगा, लो हो जाएगा। हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर इज द अकरेंस ऑफ persistent systolic arterial प्रेशर इज़ लेस देन 110 mmHg, यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है, जो पंपिंग वाला प्रेशर है, जो हार्ट जब पंप कर रहा है तब जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो नॉर्मल में तो कितना होना चाहिए 120 mmHg, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है 110, यानी कि 110 mmHg हो गया। और जो रिलैक्सेशन यानी कि जो डायस्टोलिक वाला प्रेशर है जो कि नॉर्मल में कितना था 80 mmHg, वो कितना हो गया 70 mmHg, ठीक है। तो
सिस्टोलिक प्रेशर कितना है 110 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है 70 mmHg। तो अपने लोग मान सकते हैं कि जो हाइपरटेंशन है ये अपने लोग कब रेफ़र करेंगे, जब ब्लड प्रेशर कितना होगा 110/80 mmHg। 80 mmHg जब ब्लड प्रेशर है तब अपने लोग रेफ़र क्या करेंगे, हाइपोटेंशन कंडीशन इसको बोलेंगे। ठीक है, इट इज़ कॉज बाय परसिस्टेंट वैसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज। देखिए अब किसकी वजह से ये हो सकता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाए। अब जैसा कि अपने लोगों को पता है कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो एरिया कम होगा, ठीक है, और या फिर जब एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आर्टरीज़ में क्या हो जाता है, यानी कि आर्टरीज़ जिसमें कि जो ब्लड प्रेशर है वो नापा जाता है, तो आर्टरीज़ में क्या हो जाता है जब वैसोडाइलेशन का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, देखिए वैसो का मतलब क्या होगा, ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो वेसल्स हैं, डायलेशन यानी कि उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब ये थी अपनी कौन सी नॉर्मल आर्टरी। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, वैसोडाइलेशन हो गया, तो इसने थोड़ा अपना जो सरफेस एरिया है या फिर जो रेडियस है वो इंक्रीज़ कर लिया। अब अपने लोगों को पता है कि जब एरिया इंक्रीज़ होता है तो जब एरिया इंक्रीज़ होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन कंडीशन क्रिएट होती है कि जो प्रेशर हो जाएगा वो कम हो जाएगा क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रहा है आर्टरीज़ का। रिड्यूस वेंट्रिकुलर पंपिंग, या फिर जो वेंट्रिकुलर पंपिंग है, वेंट्रिकल्स क्या है, इतनी अच्छे तरीके से जो पंपिंग है वो इतना स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हैं कि जो प्रेशर है वो उतना क्रिएट हो पाए। वॉल्व्यूल या फिर उनके जो वॉल्व यानी कि जो हार्ट में जो वॉल है वो उसमें डिफेक्ट आ जाए, कोई एनीमिया है या फिर डेफिशिएंट डाइट है या फिर कोई डेफिशिएंसी हो गई डाइट में, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो ये अपने लोगों ने पढ़ा, पहली कौन सी थी, हाइपरटेंशन, और दूसरी अपने लोगों ने पढ़ी कौन सी, हाइपोटेंशन। अब तीसरा क्या है, वेरिकोस वीन। अब वेरिकोस वीन ये क्या है, एक डिजीज़ का नाम है। अब वेरिकोस वीन में क्या होता है, इन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, यानी कि जब अपने लोग काफ़ी टाइम तक खड़े हुए स्टैंडिंग स्टेट में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन खड़े हुए 2 दिन खड़े हुए, जब काफ़ी लॉन्ग टाइम में कई सालों तक जब स्टैंडिंग स्टेट में रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा टाइम वर्क कर रहे हैं स्टैंडिंग स्टेट में, तो ड्यू टू डिफेक्ट इन द वॉल ऑफ वीन्स। अब देखिए अपने लोगों को पता है कि जो वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं और वीन्स होती हैं, तो आर्टरीज में क्या होता है, जो फ्लो है वो किसके, हार्ट के थ्रू डायरेक्ट पंप आउट होता है, और वीन्स में क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, गेट वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वीन्स में क्या होता है, उनके जो वीन्स में जो वॉल्व होते हैं, जो उसके गेट होते हैं, उसमें क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो लेग वाली वीन्स है, यानी कि लेग में जो वीन्स वगैरह प्रेजेंट है उनके वॉल में डिफेक्ट आ जाता है जब अपने लोग काफ़ी टाइम तक क्या होते हैं, स्टैंडिंग स्टेट में रहते हैं। दीज वीन्स मे बी डायलेटेड यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा वॉल्यूम, जो इनका सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। डायलेटेड यानी कि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया, नॉर्मल इतना था, अब देखिए डायलेट हो गया तो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। या फिर क्या होगा, थिकेंड हो गया यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई, और टॉर्ट्यूरस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाना, कड़ा हो जाना। अब ये पेंसिलें कैसे हो कि बहुत ही कड़ी हो गई। ठीक है, तो थिकेंड हो गई, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई। मोस्टली कॉमन अफेक्टेड एज द सफीनस वीन। अब जो कॉमन अफेक्टेड है वो कौन सी है, सफीनस वीन्स, यानी कि जो ये डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखी जाती है, जो हमारी सफेनस वीन है उसमें ये पाई जाती है। यानी कि सफेनस वीन जो है ये क्या हो सकती है, इसमें वेरिकोस वीन वाली जो डिसीज़ है वो हो सकती है, और इसका जो एरिया है जो इसका यानी कि जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। अब जो सफेनस वीन है ये कहाँ पे पाई जाती है, अब देखिए ये है लेग का फ्रंट वाला पोर्शन और ये है बैक वाला पोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, एक तो आगे वीन आ रही है यहाँ से, और एक कहाँ पे जाएगी, पीछे जाएगी। तो आगे वाली को अपने लोग क्या बोलेंगे, अपने लोग बोलते हैं क्या, ग्रेटर सफेनस, यानी कि ये कौन सी है, ग्रेटर सफेनस वीन। ठीक है, अब जो पीछे वाली वीन है उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, लेसर सफेनस वीन। तो आगे और पीछे वाली जो वीन है, कौन सी सफेनस वीन है, उसमें क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ये देखिए स्वेलिंग हो रही है, जो सफेनस वीन है इसमें क्या हो गया, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो स्वेलिंग है, जो एक स्वेलिंग आ गई है। ठीक है,
सच वीन बिकम क्लियर विजुअल एंड प्रोमिनेंट। ये कैसा है, एक क्लियर विजुअल, यानी कि यहाँ पे अपने लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई हो जा रहा ना, एक क्लियरिटी आ गई है कि अपने लोग देख सकते हैं इसको। ट्रीटमेंट इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ सच वीन। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरीके से ट्रीटेड नहीं है, इसीलिए अब इसको क्या करना पड़ता है, सर्जिकली यानी कि ऑपरेशन के थ्रू इसको रिमूव कर देना पड़ता है। ऐसी जो वीन्स होती हैं जिनमें कि वेरिकोस वीन वाली जो डिसीज़ हो जाती है उसे क्या कर देना पड़ता है, सर्जिकली तरीके से रिमूव कर देना पड़ता है। अब अपने लोग पढ़ते हैं हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर किसको कहते हैं, अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर, इसके बाद आ जाएगा हार्ट अटैक के बारे में अपने लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर किसको कहते हैं, तो हार्ट फेलियर में क्या है, हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज़ नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। अब जो हार्ट फेलियर जो कंडीशन है वो को उसे अपने लोग कब कंसीडर करेंगे, जब जो हार्ट है वो इफ़ेक्टिवली यानी कि पूरी तरीके से जो सप्लाई है बॉडी की, जो डिमांड है ब्लड की, उसको पूरी नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन को अपने लोग क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर बोलेंगे। इसे अपने लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि बॉडी की डिमांड है 100 ml ऑफ ब्लड की पर कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो जब हार्ट एक बार जब पंप कर रहा है तो बॉडी की डिमांड है कि 100 ml जो ब्लड है वो पंप आउट हो, लेकिन हार्ट अपनी तरफ से क्या कर रहा है, जब वो पंपिंग हो रही है तो 80 ml जो ब्लड है वो पंप आउट हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी की डिमांड है 100 ml ब्लड की, लेकिन पंप आउट कितना हो रहा है, 80 ml ब्लड। तो बॉडी की जो डिमांड है उसको मीट नहीं कर पा रहा है, उसको पूरी जो सप्लाई है वो नहीं कर पा रहा है। तो इस कंडीशन को अपने लोग क्या बोल देंगे, हार्ट फेलियर बोल देंगे। इट इज़ समटाइम कॉल्ड congenitive heart failure because congestion of the lung is one of the main symptoms of this disease। देखिए लंग्स में क्या हो जाता है जब कंजेशन हो जाता है, ये क्या है, एक मेन सिम्टम है किसका, हार्ट फेलियर वाली जो डिसीज़ है, ठीक है। हार्ट फेलियर इज़ नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। अब देखिए यहीं से क्या है, कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। अब कार्डियक अरेस्ट भी अपने लोगों को यही समझ में आता है और जो हार्ट फेलियर है वो भी एक ही चीज़ समझ में आती है, लेकिन हार्ट फेलियर अलग है और जो कार्डियक अरेस्ट है वो अलग है। हार्ट फेलियर इज़ नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट, यानी कि कार्डियक अरेस्ट और जो हार्ट फेलियर है वो अलग अलग हैं, एक नहीं है। अब कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। अब हार्ट क्या कर रहा है, बीटिंग करना बंद कर दे रहा है, यानी कि हार्ट पूरी तरीके से धड़कना बंद कर चुका है, उसे अपने लोग क्या बोल देंगे, कार्डियक अरेस्ट बोल देंगे। और हार्ट अटैक, अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ड अपने लोगों को समझ में आए। देखिए पहला तो है हार्ट फेलियर, दूसरा है क्या, कार्डियक अरेस्ट, और तीसरा क्या है, हार्ट अटैक। अब अपने लोग नॉर्मल कंडीशन में अपने लोगों को क्या समझ में आता है कि जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या है, एक ही है। लेकिन अगर बायोलॉजी के टर्म ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हार्ट फेलियर अपने लोगों ने देखा कि जो हार्ट है, हार्ट फेलियर में क्या है कि जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, बॉडी की डिमांड जितनी है उतना ब्लड सप्लाई नहीं दे पा रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हार्ट फेलियर बोलेंगे, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट किसको बोलेंगे, जब हार्ट स्टॉप कर देगा हार्ट बीटिंग, यानी कि जो हार्ट है वो धड़कना बंद कर देगा, उसे अपने लोग क्या बोल देंगे, कार्डियक अरेस्ट बोल देंगे। और तीसरा क्या है, हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक में क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय एन इनएडेक्यूट ब्लड सप्लाई। जब हार्ट की जो मसल्स हैं, यानी कि उसकी जो मसल्स हैं, जो भी हार्ट में मसल प्रेजेंट है उसमें क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाने के कारण कुछ उसमें ऐसा हो गया जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है हार्ट की मसल्स में नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। और अब क्या हो गया है, हार्ट का जो मसल है वो डैमेज हो चुका है। इस कंडीशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, जिसमें भी क्या हो सकता है, कभी कभी हार्ट बीट करना बंद कर देता है, ठीक है। तो ये 3 टर्म हैं। अब अपने लोग देखते हैं हार्ट ब्लॉक क्या होता है। अब हार्ट ब्लॉक क्या है, देखिए हार्ट ब्लॉक में कुछ नहीं है, व्हेन एवी नोड
एवी नोड कौन सी, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। अपने लोगों ने पढ़ा था, जब अपने लोगों ने ह्यूमन हार्ट के कंडक्शन जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा था, उसमें अपने लोगों ने देखा था कि हार्ट में ऐसे नोड होता है यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड। दूसरा कौन सा होता है, एवी नोड यानी कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो जो एवी नोड है इसमें क्या हो रहा है, एवी नोड गेट डैमेज, ये क्या हो गया, एवी नोड क्या हो गया, डैमेज हो गया। सो द कंट्रैक्शन डू नॉट रीच अप टू द वेंट्रिकल, दिस इवन कॉल्ड एज द हार्ट ब्लॉक। अब देखिए अपने लोगों ने देखा था कि जो ऐसे नोड था उसे अपने लोगों ने क्या माना था कि ये जनरेटर है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको जनरेट कर रहा है। अब यहाँ से जो इम्पल्स है वो जनरेट हो गया, लेकिन अब आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड है, जो ये वाला नोड है, ये क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो ये कैसा वर्क नहीं करेगा प्रॉपर, और जो आगे जो कंडक्टिंग सिस्टम है, आगे जो वायर पड़े हुए हैं, जो जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफिस, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी ये कौन सी है, परकेंजिन फाइबर्स हैं। तो ये कैसे हैं, एक वायर वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो नहीं पहुँचेगा, और जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। अब देखिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है वेंट्रिकल में, जब वहाँ पे ऐसे नोड से जो सिग्नल है वो भेजा जाएगा कहाँ पे, एवी नोड के पास, और एवी नोड क्या करेगा, अब नीचे सिग्नल को उतारेगा और जो आर्टरियम है वो कोलैप्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखिए ऐसे नोड क्या है, अपना पूरा काम कर रहा है, लेकिन अब जो सिग्नल है वो रिसीव नहीं हो पा रहा है एवी नोड के पास, क्योंकि अब जो एवी नोड है वो क्या हो गया है, डैमेज हो चुका है, अब ये काम नहीं करेगा। तो अब जब ये काम नहीं करेगा तो इसके नीचे वाले जो सिग्नल है वो नीचे नहीं जाएगा, और जो अपना वेंट्रिकल है तो उसमें क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन को अपने लोग क्या बोलेंगे, हार्ट ब्लॉक बोलेंगे। हार्ट क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया है। अगला क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसे अपने लोग CAD भी कैसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऑफन रेफर्स टू एज atherosclerosis. Atherosclerosis affects the vessels that supply blood in the heart muscle। देखिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होता है, देखिए ह्यूमन जो हार्ट है उसमें उसकी जो खुद की ब्लड सप्लाई है। अब देखिए हार्ट को खुद भी जो सप्लाई चाहिए, तो जो हार्ट है उसकी जो खुद की सप्लाई है उसमें एक जो आर्टरी है जिसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की मसल्स को, ठीक है। हार्ट में जो भी ब्लड आ रहा है वो किसके थ्रू आएगा, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा। अब क्या हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिसीज ऑफन रेफर्स टू एज एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। अब इसमें क्या हो गया, या फिर इसके अंदर कुछ जम गया, जो कैल्शियम है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जम गया, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो पूरी तरीके से नहीं आ पा रहा है। जो इसका ल्यूमन है यानी कि इसका जो रेडियस है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो जम चुका है, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, या तो कैल्शियम यहाँ पे जम सकता है, या फिर फैट, या फिर कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर टिश्यू, यानी कि कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से जो इसका ल्यूमन है, जो इसका इंटरनल रेडियस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। विच मेक द ल्यूमन ऑफ आर्टरीज नैरो, जिसकी वजह से जो क्या हो जाएगा, आर्टरी के जो आर्टरी का जो पोर्शन है यानी कि उसका रेडियस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब रेडियस कम हो गया तो क्या हो जाएगा, इसमें जो ब्लड सप्लाई है वो भी, उसका जो फ्लो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ रेफ़र किया जाता है। अब देखिए एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और दूसरा क्या होता है, एट्रियोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन में क्या होता है, देखिए ये क्या है, हमारी आर्टरी है, ठीक है। अब आर्टरी में क्या हो गया, कहीं कहीं पे क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। ऐसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पे क्या हो गया, पत्थर पड़ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया कहीं कहीं पे, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो कहीं कहीं पे क्या हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है। ब्लॉकेज भी किसका है, अब ये जो ब्लॉकेज हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, फैट हो सकता है, या फिर फाइब्रस टिश्यू हो सकता है, डिपॉजिट इन ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, नैरोइंग ऑफ आर्टरी, जो आर्टरी है वो क्या हो जाएगी, नैरो हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन है आर्टरियोस्क्लेरोसिस, इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो ब्लड वेसल है उसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि
कहीं कहीं पे जो है डिपोजिशन हो रहा था, पूरी आर्टरी में नहीं था, पूरी जो ब्लड वेसल है उसमें डिपोजिशन नहीं था, कहीं कहीं पे पाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है, सॉरी आर्टरोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है कि पूरी ब्लड में पूरी जो वेसल्स है उसके ऊपर मान लीजिए क्या है, थिकनिंग हो गई, क्या हो जाएगी, डिपोजिशन हो गया पूरी ब्लड वेसल्स पे। ऐसे समझिए कि किसी ने क्या कर दिया, सीमेंट लगा दिया इसके अंदर से पूरी तरीके से, तो अब क्या होगा, ये कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, कैल्शियम का क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, जिसकी वजह से जो हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, यानी कि आर्टरी क्या हो गई, हार्ड हो गई, एक हार्ड पोर्शन में आ गया उसका, ठीक है। अब अगला क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन। अब एंजाइना पेक्टोरिस जो डिजीज़ है इसे अपने लोग क्या कहते हैं, एक्यूट चेस्ट पेन, यानी कि बहुत ही तीखा, बहुत ही तगड़ा जो 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 चेस्ट पेन हो रहा है उसे अपने लोग क्या रेफर करेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीच टू द हार्ट मसल। देखिए हार्ट मसल को क्या चाहिए, जब कोई भी मसल है, कोई भी चीज़ है अपनी बॉडी में, जब कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन जब आएगा। तो उसी तरीके से जब हार्ट मसल है, हार्ट मसल में क्या हो रहा है, जब ऑक्सीजन उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, एक एक्यूट चेस्ट पेन, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अपने लोगों को पता है कि जब कोई चीज़ डैमेज होती है तो क्या होता है, पेन होता है, तो उसी का क्या हो जाएगा, एक एक्यूट यानी कि बहुत ही तीखा सा एक पेन महसूस होगा, इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। देखिए हाइपोक्सिया कंडीशन क्या होती है, जब हार्ट की जो मसल्स हैं उन पे जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर तरीके से ना पहुंच पाए, उस कंडीशन को अपने लोग क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। ये कॉमन किस में है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसके जो केसेस हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, या फिर तो मिडिल एज जो पर्सन है उसमें आएंगे या फिर एल्डर में आएंगे, ठीक है। अब अगला कौन सा है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या फिर हार्ट अटैक, जिसे अपने लोगों ने अभी देखा था। तो हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या फिर हार्ट अटैक। सडन डेथ ऑफ द हार्ट मसल। देखिए हार्ट मसल की क्या हो गई, हार्ट की जो मसल है जो कि पंपिंग में जिसका फंक्शनिंग है, जो क्या है, जो पंप करवा रही है, उसमें क्या होगा, उसकी सडन डेथ हो गई, एकदम से वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई, ड्यू टू इनएक्यूट ब्लड सप्लाई। या उसको क्या हो गया, एक ब्लड सप्लाई उसकी एकदम बंद हो गई, और जिसकी वजह से क्या हो गया, उसकी पूरी तरीके से एक सडन तरीके से क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया किसको बोलेंगे, जब ब्लड सप्लाई रुक गई और क्या हो गया, जो उसकी मसल है, मसल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, एनोक्सिया बोल देंगे। अब उसके बाद क्या आता है, कार्डियक अरेस्ट, जिसे अपने लोगों ने अभी देखा था कि हार्ट जो है वो स्टॉप कर देगा बीटिंग, यानी कि हार्ट की जो धड़कन है वो क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगी। अब हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं, हार्ट नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली। इसे अपने लोगों ने अभी देखा था कि जब हार्ट है वो जो ब्लड है वो हार्ट के थ्रू जो बॉडी की नीड है उतना जो ब्लड है वो पंप नहीं हो पा रहा है, जो बॉडी की नीड को समझ पाए, को पूरा कर पाए, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी थी, हमारी हार्ट फेलियर वाली कंडीशन थी। तो यहीं पे अपने लोगों ने कवर कर लिया डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह आप बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।